देखिए, ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि जो ब्रिटेन के नागरिक हैं वो परेशान हैं। जरा समझ लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। ब्रिटेन की डेमोग्राफी बदल रही है। ब्रिटेन में ईसाइयों की जो आबादी है वो लगातार घटती हुई नजर आ रही है। पिछले 10 सालों में ईसाइयों की संख्या घटी है। 2011-2021 के बीच 13% की कमी आई है ईसाई उसमें। ब्रिटेन में मुस्लिमों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है और यही चिंता का विषय है ब्रिटेन के नागरिकों के लिए। 2011-2021 के बीच 4% की बढ़ोतरी हुई है मुस्लिम आबादी में। इसके अलावा देखिए, ब्रिटेन में 16 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी हैं और लगातार जो वहां पर दंगा होते हैं या फिर किसी भी तरीके की स्थिति बनती है, इससे भी लेकर ब्रिटेन के जो नागरिक हैं वो काफी परेशान रहते हैं। ब्रिटेन में लगभग 40 लाख मुस्लिम आबादी है और यही चिंता का विषय और इसी को लेकर लगातार जो है अब वहां से दंगा की तस्वीर सामने आ रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे होनी प्रबल विश्व युद्ध अटल की। आखिर देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमास चीफ हानिया की मौत के बाद अब इजराइल लगातार बदले की बात कहते हुए भी नजर आ रहा है। उधर से हमने देखा कि ईरान भी सामने आ चुका है। ईरान और इजराइल के इस जंग के बीच आखिर सवाल ये खड़ा होता है कि बाकी देशों की एंट्री कैसे होगी और सबसे बड़ी बात कि परमाणु संपन्न जो देश है, जब उनकी एंट्री होगी कैसी तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया में देखने को मिलेगी, ये भी सवाल खड़ा होता है। और क्या भारत इससे अछूता रह जाएगा? सवाल तो ये भी है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है और क्या क्या इस वक्त परिस्थितियां बनते हुए फिलहाल नजर आ रही है। क्या इजराइल और ईरान में जंग होने वाली है? क्या ईरान इजराइल पर बड़ा हमला करने वाला है? क्या हमास चीफ हानिया के नाम पर वर्ल्ड वॉर होगा? इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को तबाही का तांडव कराने वाला इस्माइल हानिया कब्र में दफन हो चुका है, लेकिन उसके नाम पर नफरत की आग अब कई इस्लामिक देशों में भड़क रही है। इनमें सबसे आगे है ईरान। तो क्या ये आग दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 में भस्म करना चाहती है? आशंकाएं तो कुछ ऐसी ही हैं, क्योंकि ईरान ने हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने की कसम खा ली है। खबरें हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने इजराइल पर ईरान को हमले की मंजूरी दे दी है और अब ईरानी सेना जल्द ही इजराइल पर धावा बोल सकती है। 5 अगस्त वो तारीख है जब दुनिया किसी बड़े हमले की गवाह बन सकती है। क्या यही दिन तबाही की तारीख है? क्योंकि अमेरिकी मीडिया हाउस एक्सियोस ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों के मुताबिक सोमवार यानी कि 5 अगस्त को ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। ईरान के हमले से निपटने की तैयारी में इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स के चीफ जनरल माइकल कुरेला तेल अवीव पहुंच चुके हैं। वहीं खतरे को देखते हुए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने हथियारों की तैनाती भी बढ़ा दी है। तो क्या ईरान, हिजबुल्ला और हुती ये तीनों मिलकर इजराइल पर हमले के लिए तैयार हैं? अगर ऐसा होता है तो अमेरिका से इनका सामना होना तय है। ऐसे में क्या दुनिया बहुत बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है? देखिए, ये जो माहौल है मिडिल ईस्ट में, ईरान में और इजराइल को लेकर के, डेफिनेटली एक सीरियस जंग की तरफ बढ़ता दिख रहा है। सारी इंटेलिजेंस ये इंडिकेट कर रही हैं, अमेरिकन इंटेलिजेंस और खबरें जो आ रही हैं उसके चलते है कि शायद तैयारियां हो रही हैं ईरान द्वारा या फिर उसके हिजबुल्ला, हमास तो है ही, हुती द्वारा, इराक में जो मिलिशिया है, सीरिया में जो है उसके द्वारा। तो कह नहीं सकते कैसे होगा, पर ईरान ने तो कहा है, प्रॉमिस किया है कि वो अब रिटेलिएट करेगा इजराइल के ऊपर। तो ऐसे में शायद आशंका काफ़ी है कि ये अटैक होगा और ये किस करवट जाएगा वो नहीं कह सकते। इजराइल के साथ ज्यादातर देश खड़े हैं तो ईरान का साथ चीन और रूस दे सकते हैं। ईरान इस तैयारी में जुटा है कि वो ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करे जो इन देशों के डिफेंस सिस्टम को भेद सके। रूस के किंजल मिसाइल, जिसे रोकना पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के लिए भी मुश्किल है। अगर ये ईरान को मिल जाती है तो ईरान के लिए ये गेम चेंजर भी साबित हो सकती है।
लेकिन इजराइल भी कच्ची गोलियां नहीं खेलता। तकनीक से लेकर हथियारों के मामले में या फिर मिसाइलों से लेकर ड्रोन और आयरन डोम तक इजराइल के पास वो ताकत है जिससे पार पाना ईरान के लिए आसान नहीं है। ये तस्वीरें देखिए जब इजराइल के आयरन डोम ने हिजबुल्लाह की साजिश को नाकाम कर दिया था। यानी इजराइल के सुरक्षा कवच के साथ ही अमेरिका की घातक जंगी बेड़े और फाइटर जेट भी अब इजराइल के साथ खड़े हैं। मतलब जंग होगी तो महाविनाश निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हानिया की हत्या के बाद दोनों ही देश वॉर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर ये वॉर होता है तो कौन किसके साथ है जरा ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए दोनों ही तरफ से जंग की तैयारी हो रही है, रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन कौन किसके साथ जरा ये समझिए। देखिए इजराइल और ईरान, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपीय देश जो है वो इजराइल के साथ है। इसके अलावा ईरान के साथ कौन है? लेबनान, तुर्की, सीरिया, कतर और ओमान। तो ये देखिए पहले से ही कहा गया है कि अगर ये जंग होती है, ये वॉर होता है, तो अमेरिका जो है इजराइल के साथ रहेगा। इसके अलावा ईरान के साथ लेबनान, तुर्की और सीरिया, कतर, ओमान जो है ये रहने वाला है। देखिए हानिया की हत्या के बाद से ही लगातार इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके से ईरान की तरफ से हमला किया जाता है तो इजराइल जो है उसका बदला लेगा। लेकिन देखिए जो महाशक्ति है देशों की वो इजराइल के साथ है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ईरान जो है इजराइल के हमले का मुकाबला कर पाएगा? देवी और सज्जनों, विश्व स्तर पर धूम मचाने वाला स्मार्टफोन ब्रांड अब भारतीय बाजार में धूम मचा रहा है। HMD यानी कि ह्यूमन मोबाइल डिवाइसेस ने हाल ही में भारत में अपनी श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ स्पेक्स और फीचर्स के साथ सुपर कॉम्पिटिटिव पैमानों पर अपनी पहली स्मार्टफोन रेंज पेश की है। HMD Crest 5G, HMD Crest Max 5G, ये दो वर्जन है जो इस हफ्ते लॉन्च हो रहे हैं। ये आकर्षक और तेज 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, शानदार 6.67 इंच OLED डिस्प्ले और जबरदस्त बैटरी लाइफ से लैस है। इसमें और भी बहुत कुछ खास है। प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ने के लिए कीमत का खास ख्याल रखा गया है। क्रेस्ट और क्रेस्ट मैक्स की कीमत 12,999 और 14,999 रुपए है, जो कि 6 अगस्त से अमेजॉन पर उपलब्ध होगा। दिल्ली में किए गए इस भव्य लॉन्च पर एक नजर डालते हैं। Ladies and gentlemen, to kickstart this fabulous day, it truly is my proud privilege to welcome to the stage our co-founder, chairman and CEO of HMD, Jan Baril. HMD stands for Human Mobile Devices. All the products that we're going to introduce in terms of smartphone are going to be 5G. From a single brand, definitely you move to a house of brands. And what this chart clearly illustrates is the fact that we will drive this whole HMD brand across product categories, whether it is the feature phone, whether it is the smartphones, whether it is the tablets, and very soon to be launched accessories as well.